ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल राइट की। और फंडामेंटल राइट में अभी तक हम लोगों ने बात कर ली है आर्टिकल 14, 15, 16 और 17 की। ठीक है, अब हम देखना है आर्टिकल 18। तो जो आर्टिकल 18 है ये बात करता है अस्पृश्यता के अंदर। उपाधियों का आर्टिकल 18 बात करता है उपाधियों का अंत। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आर्टिकल 18 के द्वारा जिस दिन से हमारा संविधान लागू होना है या हुआ उस दिन से सभी जो उपाधियां हैं उनको समाप्त कर दिया गया। और ये उपाधियों का अंत बेसिकली करने के पीछे का उद्देश्य ये है कि समाज में जो विभेद है ना, विभेद यानी कि जो कोई ऊपर है या नीचे या तमाम लोगों को कुछ स्पेसिफिक उपाधियां मिल जा रही है टाइटल, तो उनको समाप्त करके इक्वलिटी लेकर के आना। ठीक है, तो उपाधियों का अंत कर दिया गया सभी तरह की टाइटल्स का। केवल दो ही उपाधियां, दो ही क्षेत्रों में टाइटल्स को थोड़ा अभी भी कंसीडर किया जाता है। एक तो एजुकेशन में शिक्षा क्षेत्र और दूसरा सैन्य रैंक, सेना में जो रैंक है ना, इन दो फील्ड में ही केवल अभी भी टाइटल्स दिए जाते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में और सेना के क्षेत्र में। दोनों में इसलिए दिया जाता है ताकि लोगों का जो रुझान है वो शिक्षा की ओर और सेना की ओर बढ़े। ठीक है, तो अगर हम शिक्षा में देखें जैसे एडवोकेट मिल गया, एडवोकेट मिल गया, इंजीनियर मिल गया, डॉक्टरेट की उपाधि मिल गई, तो ये क्या है, एक उपाधि है और आप अपने नाम के आगे लगाते हैं डॉक्टर फलाने, एडवोकेट, इंजीनियर। ऐसे ही सेना में अगर हम देखें कर्नल या ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह, तो ये क्या है, ये उपाधियां हैं और इनको आप नाम के साथ लगा रहे हैं। उसके अलावा जितने भी सम्मान है जैसे कि भारत रत्न, ठीक है, इसके अलावा जो पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, पद्म श्री है, इन सभी को आप अपने नाम के साथ सरनेम के रूप में एज सरनेम नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि वो सम्मान है ना कि टाइटल। इसलिए उन सम्मानों को आप ये बताएंगे कि एक्स भारत रत्न एक्स ना, ऐसे बताइए, लेकिन अब वो अपने नाम के आगे नहीं लिखेगा कि नाम के आगे लिखना चालू कर दिया भारत रत्न तेंदुलकर, तो वो क्या है कि वो भारत रत्न विजेता हो पाएगा, भारत रत्न प्राप्त करता। ठीक है, इसलिए अपने नाम के आगे अपने घर के बाहर नेम प्लेट में नहीं उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो ये सारे सम्मान हैं और इन सभी सम्मानों को आप वैल्स करने भी नहीं करते, बट इनको वैल्स करने भी यूज करते हैं शिक्षा और सेना की रैंक में, ताकि लोग मोटिवेट हो। एक और चीज, कोई भी व्यक्ति किसी भी विदेश मतलब विदेशी सरकार से किसी भी तरीके की टाइटल उपाधि नहीं ले सकता। तमाम अगर मान लीजिए कि आपको किसी इन दो फील्ड्स के अलावा या शिक्षा में आप उपाधि ले लेते हैं, लेकिन शिक्षा के अलावा किसी भी क्षेत्र में यूनिवर्सिटियाँ होती हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टरेट की उपाधि देती रहती है। हमेशा बहुत सारे हमारे यहाँ लोगों को जो है विदेशों से उपाधियाँ मिलती हैं डॉक्टरेट। इसके अलावा आप विदेशों से किसी भी तरीके की उपाधि नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है, यहाँ तक कि अगर कोई विदेशी व्यक्ति है जो भारत में नौकरी कर रहा है, सरकारी नौकरी में है, वो भी ना तो अपने देश से ना ही किसी अन्य देश से उपाधि नहीं ले सकता। ठीक है, तीसरी चीज, कोई भी भारत का नागरिक या फिर विदेश का भी कोई नागरिक जो हमारे यहाँ नौकरी करता है वो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के विदेश से किसी भी तरीके का उपहार नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। पहला पॉइंट लिख लीजिए, समाज में समानता लाने के उद्देश्य से, समाज में समानता लाने के उद्देश्य से उपाधियों की समाप्ति की गई, उपाधियों की समाप्ति की गई, परंतु उपाधियों की समाप्ति की गई परंतु शिक्षा के क्षेत्र एवं सेना में रैंक, शिक्षा के क्षेत्र और सेना में रैंक शिक्षा के क्षेत्र और सेना के रैंक में उपाधियां दी जाती हैं, ताकि लोगों का रुझान इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित किया जा सके। वो रुझान इन क्षेत्रों की ओर बढ़े। ठीक है, नोट डाल के लिख लीजिए, भारत रत्न, पद्म भूषण इत्यादि
भारत रत्न, पद्म विभूषण इत्यादि उपाधियां नहीं है, उपाधियां नहीं है बल्कि सम्मान है। भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि उपाधियां नहीं है बल्कि सम्मान है। इस कारण इन्हें सरनेम के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। सरनेम को क्या बोलते हैं? इस कारण इन्हें सरनेम के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है। इसी नोट के अंदर ही एक पॉइंट और लिख लीजिए। कोई भी भारतीय नागरिक अथवा कोई भी भारतीय नागरिक अथवा विदेशी नागरिक, कोई भी भारतीय नागरिक अथवा विदेशी नागरिक जो भारत सरकार के अधीन सेवारत है, जो भारत सरकार के अधीन सेवारत है, वह किसी भी देश से कोई भी उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता। वह किसी भी देश से कोई भी उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है। तो जो विदेशी नागरिक अपने यहाँ सेवारत है वो ना तो अपने देश से ना किसी भी तरीके की कोई उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट। अरे मतलब सरकारी नौकरी में लगा हुआ है, सरकार के अधीन किसी लोक नियोजन में। ठीक है। अगर देखिए कोई भी नागरिक बिना राष्ट्रपति की अनुमति के, कोई भी नागरिक बिना राष्ट्रपति की अनुमति के किसी भी देश से उपहार प्राप्त नहीं कर सकता। किसी भी देश से उपहार प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है। आर्टिकल 18। तो पहला आपकी जो स्वतंत्रता थी, मैंने बताया समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, ये कंप्लीट हो गई। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। ये सब ऑलरेडी पहले से डिसाइडेड है। इसके लिए सरकारों ने पहले से अपना बंद कर रखा है, वो एक अलग मैटर है। ठीक है। लेकिन सरकार जब आपको इंडिविजुअली दे रही है, ठीक है, तो उसमें के लिए आपको राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। अब देखिए जैसे प्रधानमंत्री जी हैं, हम देखते हैं वो जहां भी जाते हैं तो उनको कोई ना कोई सम्मान मिल जाता है, कोई ना कोई बाहर मिल जाएगा, तो उसके लिए वहां उन्होंने नहीं लिया। लेकिन राष्ट्रपति फिर क्या करेगा? साइन जरूर करता है। राष्ट्रपति से बात करते हो, साइन जरूर कराते हैं। ठीक है। तो प्रधानमंत्री भी ऐसा नहीं था, उसके लिए भी राष्ट्रपति साइन करता है, तभी वो उपाधियां तमाम तरह की उनको सम्मान के लिए दे दी जाती है। तो उसके लिए भी उनको भी राष्ट्रपति से स्वीकृति लेनी पड़ती है। राइट टू फ्रीडम।
अधिकार की बात करेंगे तो यहाँ पर भी कुछ तरीके के अधिकारों की बात की गई है। जैसे कि स्वतंत्रता के अधिकार में पहला अधिकार है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में कौन सा अधिकार है? ये सारे हैं। जैसे आप वहाँ पर अभिव्यक्ति बोल रहे हैं, एक्चुअली प्रेस की स्वतंत्रता किसी भी आर्टिकल में नहीं है, वो एक पूरक अधिकार है। जो आपका जो वहाँ पर अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है उसको पूरकता प्रदान करने के लिए प्रेस की स्वतंत्रता है, जबकि वो कोई अलग से उसको नहीं लिखा गया है। तो जो आर्टिकल आपका 19 है, मैंने आपको बताया था शुरुआती क्लास में ही कि जब भी कोई आर्टिकल बहुत बड़ा होता है तो उस आर्टिकल को हम कुछ क्लॉज में बांट देते हैं सुविधा की दृष्टि से। तो आर्टिकल 19 बहुत बड़ा है तो हमने इसको कुछ क्लॉज में बांट दिए। जैसे कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1, आर्टिकल 19 क्लॉज 2, 19 क्लॉज 3 है ना, क्लॉज 4, ऐसे क्लॉज 5, क्लॉज 6, ठीक है। अब जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 है ये भी बहुत बड़ा है, ये भी बहुत डेप्थ से बहुत डिटेल है। देखिए ये जो बाकी के जो आर्टिकल्स हैं ये आर्टिकल्स तो युक्त प्रतिबंध की बात करते हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात करते हैं। ये जो भी अधिकारों की बात है वो सारा का सारा आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में दिया हुआ है, ठीक। अच्छा, राइट टू फ्रीडम में ये भी कहा गया है कि ये जो राइट टू फ्रीडम है ये एक सकारात्मक अवधारणा है और ये नागरिकों के स्वतंत्रता की रक्षा के लिए या राज्यों से नागरिकों के स्वतंत्रता की रक्षा के लिए काम करता है, ठीक है। लेकिन राज्य इस पर युक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं। ये लिखा हुआ कि जो फंडामेंटल आपके राइट है वो असीमित नहीं है, वो फंडामेंटल राइट्स पर सरकार रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, यानी आपके हर एक मौलिक अधिकार आपका सीमित किया जाए, ठीक। कोई भी मौलिक अधिकार आपका असीमित नहीं है, ठीक है। तो आपका जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 है ये भी बहुत डिटेल में है, बहुत बड़ा है, तो इसको भी हमने कुछ सब क्लॉज में बांटा। जैसे कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, क्लॉज 1 सब क्लॉज सी, क्लॉज 1 सब क्लॉज डी, क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ, क्लॉज 1 सब क्लॉज जी, ई छूट गया, ई एफ जी, ठीक है। ये 7 तरीके के अधिकारों की बात की गई थी आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के अंदर लिखना वाला है आर्टिकल 19 क्लॉज 1, ठीक है। अब इसमें ये सब है क्या अलग अलग। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जो ए है वो किसकी बात कर रहा है? वहां के अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है। देखिए अगर आपको एग्जाम में कभी आ गया कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये किस आर्टिकल में है और आप लगा करके चले जाए आर्टिकल 19 ओनली, उसमें ऑप्शन दिया होगा, एक आर्टिकल 19 भी ऑप्शन लिखा होगा, आर्टिकल 19 क्लॉज 2 भी लिखा होगा, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए भी लिखा होगा, ठीक है। तो ज्यादा तो सही क्या है? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, ध्यान देना, आर्टिकल 19 तो है वो, लेकिन क्या उसका सब क्लॉज ए है। तो जब भी बात अभिव्यक्ति स्वतंत्रता आती है तो आर्टिकल 19 को भी देता है, 19 क्लॉज 2 को भी देता है, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए को भी देता है। समझ गई ना? यानी कि जो क्लॉज 1 है उस क्लॉज 1 के अंदर तो ये सब है, लेकिन स्पेसिफिक वो अगर अभिव्यक्ति किसमें है वो इसमें, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से अधिकार है, ये सारे जो है कौन कौन से इसमें अधिकार शामिल हैं? पूरे 7 अधिकार हैं 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अंदर है, पर है कौन कौन से अधिकार? एक कहानी सुनो, याद हो जाएगा, बड़ा कंफ्यूजन होता है। वहाँ का फ्रेंड कौन है इस क्लास में? 5 मिनट एक दूसरे के बड़े क्लोज, कोई नहीं, कोई मतलब एक दूसरे का क्लोज फ्रेंड नहीं होता यार, ये तो वही है। एक तो भी उसको बेचारे को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, वो नहीं है, वो 2-3 यहाँ जो बैठती है वो तुम्हारी को जो आती है वो तुम्हारी क्लोज फ्रेंड है, क्या नाम उसका? आवना, हिना तुम्हारा, ये हो गई होती है, ठीक है। 3-4 लोगों का प्लान करा कि हम चलेंगे गोवा। एक दिन ये लोग नीचे निकल रहे थे अभी उधर से, अभी उससे निकलते गाइड से बातचीत करने लगे कि यार खास बढ़िया गोवा चलना मजा आ जाए। फिर तो इनने अपना आवाज था ऐसे नहीं कहती होती है, तो इन्हें अपना किया कि गोवा चलेंगे तो मस्त मजा आएगी, बढ़िया बागा बीच में रह लेंगे, है ना, सनराइज वगैरह लेंगे। तो इन्हें आपस सब बात एक दूसरे सब ने एक दूसरे अपना एक्सप्रेशन अपनी बात रखी और उसको एक्सप्रेस किया, हाँ मजा आएगी बेहतरीन, ठीक है। अब बढ़िया वापस नहीं होगी लिया जाएगा थोड़ा, तो सब स्वतंत्र है बोलने के लिए, ठीक है। सब ने बोला कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा एंजॉय करेंगे बेहतरीन, सब
सबने अपना विचार रखा, उसको अद्भुत किया। अब उसके बाद ये सब तो हो गई, फिर इन लोगों ने जब रोड घूम गई और आप सब अपना इधर उधर जाने वाले थे तो इन एक काम करते हैं, कल जो है क्लास थोड़ा सा घंटा पहले पहुंच जाते हैं और वहाँ बैठ के बेहतरीन जो है मॉड्यूल तैयार किया जाएगा, है ना, एक जो है प्लानिंग की जाएगी प्रॉपर। तो क्या हुआ, या फिर सपोज है किसी एक के घर में ये हुआ कि इसके घर में रहने के और बेहतरीन प्लानिंग तैयार करेंगे, उनको करने की जल्दी। तो अगले दिन फिर इसके घर में घर में सभा आयोजित हुई कि गोवा कैसे चला जाएगा भाई, कौन कौन से स्पॉट्स घूमा जाएगा, वहाँ क्या क्या मस्ती की जाएगी। तो इन लोगों ने बेहतरीन क्या किया, सभा का आयोजन किया। तो किसने आगे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज भी, लेकिन पूरा प्रक्रिया सीधी भाई, पहले तो यही होता है ना कि आज चलेंगे घूमने, फिर उसके बाद अगले दिन प्लानिंग होती है बैठ करके, तो सभा और सम्मेलन हो गया, एक जगह बैठी सभा और बैठ करके बात ही सम्मेलन हो गया। अब जब प्लानिंग हो गई कि यहाँ चलेंगे, इस दिन चलेंगे, तो फिर ये होगा कि एक काम करते हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं, उस व्हाट्सएप ग्रुप में ही टिकट विकट जो भी किया जाएगा उसी में डाल दिया जाएगा, जो भी फोटो वगैरह खींची जाएगी वो भी उसी में डाल दी जाएगी। तो इन लोगों ने बना लिया एक व्हाट्सएप ग्रुप, सब ऐड हो गए और नाम रख दिया गोवा, है ना। ओके, तो एक क्या एक व्हाट्सएप ग्रुप बन गया, वो क्या हो गया आर्टिकल संगठन बनाने का लिखा, संगठन जो है ना वो ग्रुप बनाने का लिखा, ठीक है। तीसरा आपका मिल गया ग्रुप, एक संगठन बनाने का लिखा, ये भी एक आपको अधिकार मिला हुआ है। फिर आपका संगठन बन गया, आपके टिकट वगैरह को पकड़ा, निकल गए गोवा। अब गोवा निकल गए तो हर जगह घूमेंगे, विलिंगटन बीच भी जाएंगे, बागा बीच भी जाएंगी, है ना, अरेक बीच जाएंगे लोग। तो थोड़ा भाई नहीं उस बीच में नहीं जाओगे, है ना, कि उस बीच में कुछ जगह पर रोक लगा, जैसे कि हमें पता है कि सरकार जो राज्य है वो निबंध लगा सकती है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, लेकिन ऐसा फर्जी थोड़ा लगाया जाएगा कि नहीं आज केवल लड़के ही जाएंगे, उस बीच में लड़कियां नहीं जाएंगी, ठीक है, या फिर तुम लोग नहीं जाओगे, ठीक। तो आपको पूरे देश में कहीं पर भी निर्बाध रूप से आबाद रूप से विचरण करने का अधिकार मिला हुआ है। अब जहाँ चाहे आप घूम सकते हैं, तो आप गोवा गए तो आप कहीं पर भी घूमे, पूरा गोवा घूमिए। वहाँ कौन से आइटम हो गया, आइटम लगे सब भी भाई यही तो करेंगे आप, जब पहुँच जाएंगे तो घूमेंगे तो। अब इन लोगों को गोवा बड़ा मजा गया, अब इनको लगा कि वापस जाना नहीं, यही बेहतरीन रहेंगे, ठीक है। यहाँ भी कोई अपने स्टार्ट होगी किया जाए, तो यही बेहतरीन अपना कैमरा में छोड़ा जाएगा। तो इनका आपको विचार पड़ गया कि यहीं रहेंगे तो भाई स्वतंत्र है, इनको जो है गोवा सरकार भगा थोड़ा देगी कि हाँ नहीं तुम नहीं आओगे ना जाओ। तो पूरे देश में आबाद रूप से निवास करने का अधिकार, आगे तो निवास करो, ठीक है। तो इन लोगों ने निवास करने लगे, वहीं पर रहने लगे, फिजिकली आप घर भी बोल देंगे वो नहीं आना है, ठीक है, हमारा ढूंढने ना आना, ठीक है। तो किसमें हो गया सब क्लॉज ई। अब जब जो है अब हमारे लोग रहने लगे, कितने दिन होटल में रहेंगे, कितने दिन होटल में, सवाल सी बात है कि अपना कुछ ना कुछ खरीदना पड़ेगा थोड़ा बहुत, अगर खरीदना पड़ेगा तो इन्होंने फिर फोन लगाया अपने 4 सहेलियों को यहाँ, ठीक है, या तो जो भी मित्र वगैरह है उनको फोन लगाया, रिश्तेदारों को फोन लगाया, जो बहुत जरूरी है और उनको तबीयत खराब हो गई है और जो है 50,000 रुपये तुम भेज दो, 1 लाख तुम भेज दो, इसे करके पैसा मंगा लिया, और थोड़ा बहुत जो खर्च ले गए वो सब करके क्या खरीद दिया, एक फ्लैट खरीद दिया कि चलो 6 लोग इसी में कुछ पड़े रहेंगे, यही घर लेंगे, हाँ। तो संपत्ति खरीदने का अधिकार, संपत्ति के अर्जन का अधिकार, तो वहीं पर भी संपत्ति के अर्जन का अधिकार है, लेकिन है देश में लिखा है, ठीक है। संपत्ति के अर्जन का राष्ट्रपति खरीद सकते हैं, लेकिन सरकार उस पर भी रोक लगा सकती है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, जैसे आप आर्टिकल 370 जब तक जम्मू कश्मीर में नहीं खरीद सकते थे, आप ट्राइबल एरिया में नहीं खरीद सकते, अभी भी शेड्यूल ट्राइब की जमीन आप नहीं अपना नाम लिखा सकते, रजिस्ट्री नहीं करा सकते, तो वो सरकार की निबंध लगा सकती है, लेकिन फिर भी गोवा में तो खरीद सकती है ना। तो ये लोग क्या करेंगे, संपत्ति खरीद, कोई दिक्कत नहीं, खरीद लेंगे, इसमें हो गया सब। अब संपत्ति खरीद ली तो अब ये हुआ चलो संपत्ति के लिए किसी तरीके से देखो बना के पैसा मंगा लेंगे, खरीद लिया फ्लैट, लेकिन अब जिंदगी को जो पसंद नहीं की है उसके लिए भी तो पैसा चाहिए। तो इंडिया में प्लान बनाया, ऐसा करते हैं कि गोलगप्पे का वाला गोलगप्पा यहाँ खिलाएंगे, बेहतरीन जो है 10 लगेगी पानी के साथ, ठीक है। इन लोगों ने बेहतरीन पानी की, एक बगल में नारियल पानी रहेगा, है ना, और उसके बगल में गोलगप्पे का मिला रहेगा। तो लोगों को हम क्या करेंगे कि बेहतरीन जो है उस नारियल पानी में भी टीचर्स के लिए कुछ फीडबैक फॉर्म जानते हैं, वो पर्ची है, तो इसका एक
टीचर का नेम, कोर्स, डेट, रोल नंबर जो आपका एडॉप्टेड है, और टीचर कैसा है ये बता दीजिए। और अगर कोई एडवाइस देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं। एक ही एक है क्या? नहीं सर, छह से मिलेंगे तब तक एक तो है, फिर दे देंगे। अच्छा, एक और वैसे हो जाएगा। मैं पढ़ी नहीं थी। कौन कौन से सब्जेक्ट का पढ़ना है होगा? आपके 4 सब्जेक्ट के जो चलते हैं प्रॉपर हो, एक आपका मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, उसके बाद एक आपका सीसैट का हो गया, ठीक है। तो सीसैट में भी तो आपकी 2 क्लासेस, सीसैट में अभी जो करंट में चल रही हुई है वाले का हाँ अभी तो चल रहा है। पाँच दीजिएगा सर, एक नहीं छुपाना। ये देखो परसों आना है मतलब तो